मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। इन कुछ दिनों में मैंने देखा है किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी एक बात भी प्रूव हो गई कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। डिग्री का क्या, यह तो पढ़ाई के खर्च की रसीद भर होती हैं। एलजी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके ऊपर सीधा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी से इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को लेकर विवाद और बढ़ गया है। एलजी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच की जुबानी जंग और तेज हो गई है। एलजी साहब ने तो मुख्यमंत्री के आरोपों को साबित कर दिया। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है वो सही नहीं है, वरना यूनिवर्सिटी को वो डिग्री दिखाने में क्या हर्ज है। मुख्यमंत्री जी का यह आरोप था। अब एलजी साहब ये कह रहे हैं कि अरे भाई डिग्री पे क्यों सवाल लगा रहे हो, डिग्री की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, डिग्री तो पैसे खर्च करने की रसीद है। तो एलजी साहब तो यही कह रहे हैं ना कि डिग्री विग्री कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद वार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी खबरों को फेसबुक पर शेयर करने के लिए फेसबुक ज्वाइन कीजिए। हम बहुत ही कम सीमित संसाधनों में आप तक खबर पहुंचाते हैं। आप नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब क्या देश के अलग अलग पार्टी नेताओं को अपनी डिग्री जनता के सामने रखनी चाहिए? सुनकर हैरानी हो सकती है। देश में बदलते सियासी दौर में अब शैक्षिक योग्यता का भी प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर एक दूसरे पर जारी है। रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत हुई है। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शुरुआत मैं कर रही हूं अपनी 3 डिग्रियां दिखाने से। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी 3 डिग्रियां सार्वजनिक की और वो सार्वजनिक करते हुए क्या कह रही हैं, उसे सुनिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो अगर आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा या मेरे कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज जहां से मैंने पढ़ाई की वो वहां पे जाएगा, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उनको बहुत गर्व से बताएंगे कि जी आतिशी ने यहां से पढ़ाई की, वो आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे कॉलेज मेरे यूनिवर्सिटी वालों को इस बात पे गर्व होगा। शिक्षा मंत्री की बात तो वाजिब है। अगर कोई उनके सेंट स्टीफन कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा तो वह उन्हें गर्व से बताएंगे कि उनके यहाँ पढ़ने वाली आतिशी दिल्ली की शिक्षा मंत्री है और वह अच्छा काम कर रही है। इस बात से कॉलेज और यूनिवर्सिटी को गर्व होगा। जाहिर है ऐसा होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र छात्रा अगर किसी मुकाम को हासिल करता है तो वह उस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात होगी। आतिशी ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, इसे भी सुनिए। इसी तरह से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे देश के इतने इतने बड़े बड़े नेता पढ़ के निकले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वहां से पढ़े, शंकर दयाल शर्मा जी वहां से पढ़े। अगर कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो बहुत गर्व से बताएंगे कि जी चंद्रशेखर जी यहाँ के पास आउट हैं, शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ के पास आउट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़कर देश की राजनीति में बड़े बड़े लोग गए, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह,
चंद्रशेखर, गुलजारी लाल नंदा, जाकिर हुसैन, अर्जुन सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदन लाल खुराना, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, विजय बहुगुणा, मोतीलाल नेहरू, शंकर दयाल शर्मा, जनेश्वर मिश्र, आचार्य नरेंद्र देव, सूर्य बहादुर थापा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस बात से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी गर्व होगा कि ऐसे छात्र उनकी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। आतिशी ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सार्वजनिक न करने को लेकर सवाल किया और कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी को इंटायर पॉलिटिकल साइंस विभाग को प्रधानमंत्री जी के नाम पर नामकरण कर देना चाहिए। मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूंगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। खासकर कि इसलिए क्योंकि हमें तो आज तक 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विषय में डिग्री करी हो, या 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो या उनके साथ उन्होंने एग्जाम दिए हो। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इकलौते छात्र रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट तो जरूर उनके नाम पर उसका नामकरण होना जरूरी है। आपके डिग्री दिखाओ अभियान के तहत ट्विटर पर रीतम सिंह और गुजरात से पराग पटेल के साथ किंजल पटेल ने अपनी डिग्रियां सार्वजनिक कर दी। आपकी ओर से बीजेपी सहित देश के अन्य पार्टी नेताओं से अपील की गई है कि वह देश के सामने अपनी डिग्री को रखें। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का मामला क्यों सियासतदारों को अपनी डिग्री सार्वजनिक करने को मजबूर कर रहा है, इसे समझने की जरूरत है। आज से 7 साल पहले यानी 2016 में अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। तब सीआईसी ने डीयू और गुजरात विश्वविद्यालय को ऑर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था। तब गुजरात विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से एमए किया। इस जानकारी से केजरीवाल संतुष्ट नहीं हुए और डिग्री की कॉपी मांगी। विवाद यहां से शुरू हुआ। केजरीवाल की इस मांग को विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। वहीं अपने फैसले के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई के जरिए डिग्री की डिटेल मांगकर अरविंद केजरीवाल अवांछित विवाद पैदा करना चाहते थे। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्वविद्यालय आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष को डिग्री नहीं दे सकता। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में प्रधानमंत्री मोदी ने 1967 में एसएससी इंटर पास की थी, जबकि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और साल 1983 में गुजरात से एमए की डिग्री ली थी। पीएम मोदी ने पॉलिटिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। दरअसल जब पीएम मोदी की डिग्री का विवाद उठा तब अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति एमएन पटेल ने पीएम के एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कुल मिलाकर 62.3% अंक आए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मोदी की बीए की डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड उनके पास नहीं हैं, क्योंकि यह डिग्री दिल्ली से ली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री पर गुजरात हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, मगर बीए की डिग्री का मामला अब भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 में सुनवाई के बाद इस पर फैसला 3 मई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था। बीजेपी ने इन सब का जवाब एक पोस्टर से दिया है।
इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धनुष से 3 बाण छोड़ते नजर आ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस पोस्टर के जरिए से कहा गया है। दरबारी जब ज्यादा शोर मचाएं तो समझिए तीर निशाने पर लग रहे हैं। अब किसके तीर अचूक हैं और किसके तीर चूक रहे हैं, इसका जवाब तो आप लोगों के पास बेहतर होगा। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।